नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज एक क्वेश्चन आपके लाया हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 ब्रैकेट a पे स्क्वायर b का स्क्वायर और a प्लस बी और इंटू में दे रखा है a माइनस बी का क्या निकालना है, तो गुणनखंड निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट कि यहाँ पे ये कोई देख रहे हैं ना, ये a पे पावर 4 दे रखा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या सेकंड ऑप्शन होगा कि ये कोई फार्मूला फॉर्म तो नहीं बना रहा है ना। तो चलिए ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे ना देख रहे हैं कि a प्लस बी है और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग जानते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे कितना लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला भी क्या है, तो यही फॉर्म है, तो इसे भी लिख सकते हैं ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या कर सकते हैं, तो a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4, इसको कितना लिख सकते हैं, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये भी किसका फॉर्म है, इसी का फॉर्म है, क्योंकि a पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इतना माइनस b स्क्वायर पे पावर 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला भी a प्लस बी और a माइनस बी का ही फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये कि a पे पावर 4 का स्क्वायर माइनस b पे पावर b पे पावर 4 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो a पे पावर 8 माइनस b पे पावर 8 जो होगा, इसका क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। सिर्फ कुछ फार्मूला मुझे याद रखने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो ये समझ लीजिए कि a पे पावर 4 को ब्रैकेट प्लस b को पावर 4 ऊपर में ब्रैकेट, ठीक है, इंटू a पे पावर 4 ब्रैकेट माइनस b पे पावर 4 ब्रैकेट, इसको इस तरह से लिखा गया है ना। इसके कारण से ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर और कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे और आसानी से बना सकते हैं। ये मुश्किल से ये है ना 10 से, है ना, ये 20 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर 27 एवं 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 243 है, 243 है। तो यहाँ पे बोला है कि x का जो है वो मान निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि अगर x पे पावर m बराबर y पे पावर m हो, तो ये x बराबर जो होता है वो y होता है। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान से इसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस नंबर अगर दोनों को बराबर कर दिया जाए, ठीक है, या तो दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है कि अगर x पे पावर m हो बराबर x पे पावर n हो, तो बेस नंबर सेम है तो पावर भी आपके क्या होंगे, तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन में आते हैं अब कि
यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अगर इनका बेस नंबर अगर इक्वल कर दिया जाए तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 पे x माइनस वाई जो है वो बराबर हो जाना चाहिए 3 पे पावर ये क्यूब है। इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं कि 3 पे पावर x प्लस वाई जो है वो 3 पे पावर कितना है, तो ये 5 है। ठीक है, इसको तोड़ के देख सकते हैं काट से, है ना। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 8 1 हो जाएगा, और इसके बाद ये टूटेगा वो 9 इंटू 9 में, यानी यहाँ 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना। तो 3 पे पावर 5। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि बेस नंबर इक्वल हो यहाँ से तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी एक इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 3 बनेगा, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि अगर दो इक्वेशन x प्लस वाई बराबर दे रखा हो a, और x माइनस वाई बराबर दे रखा है वो b, तो हम यहाँ पे x का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2, और y का जो वैल्यू होता है वो a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर हम इसे यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना, तो अगर इसे a बोल ले और इसे b बोल ले तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 5/2, और y बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी बड़ा हो उसमें से माइनस करेंगे अगर, तो 5 माइनस 3/2, तो x का जो मान हो जाएगा वो है ना 8/2, और y का जो मान हो जाएगा 2/2। तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो ये तो x का जो मान होगा वो 4, और y का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि x का मान कितना होगा, तो x का मान क्या होगा, तो 4 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।